नमस्कार बच्चों। आज हम करने वाले हैं निबंध लेखन या प्रस्ताव लेखन। निबंध और प्रस्ताव एक ही बात है, दोनों एक ही रूप में जाने जाते हैं। निबंध लेखन आईसीएसई, सीबीएसई और एसएससी तीनों ही बोर्ड्स में पूछा जाता है और यह प्रश्न कंपलसरी प्रश्न होता है। तो प्रस्ताव लेखन, आईसीएसई में प्रस्ताव लेखन भी इसे कहा जाता है, सीबीएसई में निबंध लेखन कहा जाता है, एसएससी बोर्ड में भी निबंध लेखन ही कहा जाता है या अनुच्छेद लेखन के रूप में ये पूछा जाता है। तो चलिए, आप सभी को पता है कि आईसीएसई में 5 प्रश्न होते हैं प्रस्ताव लेखन में। भावात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, चित्र लेखन और कहानी लेखन। अब आपको यह निबंध चित्र के रूप में भी पूछा जा सकता है। वर्णन आपको वहां भी करना है, उससे संबंधित वर्णन करना है या उससे संबंधित कोई कहानी लिखनी है। तो आज का जो हमारा विषय है, चलिए हम उसकी ओर बढ़ते हैं। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि कोई बच्ची है जो वजन उठा रही है, ईंट वगैरह का जो है वो कार्य कर रही है। यहाँ एक बच्चा चाय बना रहा है और यहाँ पर भी एक बच्चा ईंट को तोड़ रहा है और कुछ बच्चे ईंटों को उठाकर सिर पर लादे कहीं लिए जा रहे हैं। आप सभी को चित्र देखकर यह बिल्कुल समझ में आ गया है कि ये बाल मजदूरी से संबंधित चित्र है। तो आपको चित्र वर्णन में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसका मैं उत्तर सहित इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। इसका पूरा वर्णन यहाँ पे दिया गया है। प्रस्ताव लेखन का प्रश्न किस तरह से होगा, ध्यान दीजिएगा। बाल श्रम एक सामाजिक अपराध है। बाल श्रम के कारण लिखिए, इसके निवारण के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं, प्रस्ताव के रूप में वर्णन कीजिए। प्रस्ताव यानी कि निबंध, इस बात को ध्यान में रख लीजिए। मैंने आपको हर बार कहा है कि आप अपने निबंध को एक टाइटल दें, तो मैं यहाँ पर अपने निबंध को टाइटल दूंगी बाल मजदूरी या बाल श्रम एक अभिशाप है। ठीक है, बाल श्रम एक अभिशाप, मैं इसे यह टाइटल दूंगी, बाल श्रम एक अभिशाप। आप ऊपर हेडिंग में डालेंगे, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, शॉर्ट में एनोटेट कर रही हूँ, बाल श्रम या बाल श्रम डाल दीजिए, ये भी करेक्ट है। ठीक है, बाल श्रम आपने लिख दिया यहाँ पर, बाल श्रम एक अभिशाप या बाल श्रम लिखा है तो भी टाइटल आपका शीर्षक हो जाता है। अब मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आपको कुछ काव्य की पंक्तियां भी लिखनी है अपने प्रस्ताव में, जिससे आपका प्रस्ताव जो है बहुत ही रोचक हो जाए, बहुत ही सुंदर हो जाए, उसमें 4 चांद लग जाए। तो उसमें काव्य की पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो चलिए हम यहाँ पर कुछ काव्य की पंक्तियां देख लेते हैं। कली है हर बालिका, पुष्प हर एक बालक, इनसे है दुनिया की रौनक, भरने दो ऊंची उड़ान, करने दो साकार स्वप्न, मत छीनो इनसे चंचल निश्चल बचपन। किसी कवि की 4 पंक्तियां आप ले लीजिए, अगर संबंधित विषय से संबंधित आपको याद आ रही है, या आप अपनी कोई पंक्तियां, आप खुद एक बहुत अच्छे कवि हैं, आप अपनी 4 पंक्तियां लिख सकते हैं। शुरुआत कर रहे हैं। बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है। बाल श्रम किसी भी समाज व राष्ट्र के लिए कलंक के समान है। बाल श्रम अर्थात बाल मजदूरी, छोटे बच्चों से कार्य करवाया जाता है, उसे बाल श्रम कहा जाता है। लेकिन उन बच्चों की उम्र क्या होगी ये भी आपको बताना होगा। बाल श्रम है क्या, उससे रिलेटेड आपको एक भूमिका बनानी है, उससे रिलेटेड एक प्रस्तावना लिखनी है, तो उस प्रस्तावना का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। बाल श्रम एक सामाजिक समस्या है। बाल श्रम किसी भी समाज व राष्ट्र के लिए कलंक के समान है। इस समस्या का मूल कारण गरीबी, अशिक्षा, जन चेतना की कमी है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार 14 वर्ष तक की आयु का बालक यदि शिक्षा से वंचित है, वह किसी होटल, ढाबे या किसी कारखाने आदि में कार्य करता है, तो वह बाल मजदूर है। बाल श्रम की समस्या एक चुनौती की तरह हमारे समक्ष है। इसके उन्मूलन मतलब इसके समाधान, इसके निर्मूलन, इसकी रोकथाम हेतु राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई प्रयास किए जा रहे हैं।
परंतु इसकी जड़ें बहुत गहराई तक फैली हुई हैं। उन जड़ों को काटने के लिए हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। मैंने आपको ये भी बताया है कि आप अपने प्रस्ताव में मुहावरों का प्रयोग भी कीजिए, जिससे आपके प्रस्ताव में भाषा की सुंदरता और निखर जाए। जिस उम्र में बच्चों को विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, उस आयु में उन्हें किसी सामाजिक समस्या या अन्य किसी कारणों से बाल मजदूर बनने के लिए विवश होना पड़ता है। पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, वो गरीब होते हैं, घर में कमाने वाला एक होता है, खाने वाले बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण घर के बच्चों को भी काम करना पड़ता है। तो एक जो मुख्य कारण है वो है गरीबी। परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक ही तनख्वाह या एक के द्वारा काम किया जाना और उससे प्राप्त होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं होती है, इसलिए घर के बच्चों को कार्य करना पड़ता है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे बच्चे जिन्हें कांच, चूड़ियां, बीड़ी, पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करना पड़ता है, वे असमय मौत के मुंह में चले जाते हैं। कभी कभी वे घरेलू नौकर के रूप में भी कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे घरों में काम करते हुए दिखाई देते हैं। कभी कई बार चूड़ियां बनाते हुए, कांच की चूड़ियां, कांच बनाते हुए, बीड़ी बनाते हुए या छोटे कारखानों में काम करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इन बच्चों से उनकी क्षमता से अधिक कार्य कराया जाता है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, ज्यादा बड़ों की तरह काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उनकी क्षमता से ज्यादा कार्य उनसे करवाया जाता है। कई बार इन बालकों को अपने मालिक के अत्याचारों से भी जूझना पड़ता है। मालिक उन पर अत्याचार करते हैं, उन्हें मारते हैं, पीटते हैं और उनसे काम करवा कर लेते हैं। उन्हें 2 वक्त का भोजन भी अच्छी तरह से नहीं दिया जाता। शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने और मारपीट की समस्या तो उनके साथ आम हो जाती है। यानी आम बात है ये कि उनको मारा जाता है, शारीरिक तौर पर, मानसिक तौर पर भी उन्हें परेशान किया जाता है। इस प्रकार के व्यवहार से बच्चे कुंठा का शिकार हो जाते हैं। कुंठा मतलब अपने आप में ही घुटते रहते हैं, किसी से बोलते नहीं हैं, किसी से बात करना, अपने मन की व्यथा को कहने में असमर्थ होते हैं ऐसे बच्चे। उनका शारीरिक और मानसिक विकास भली प्रकार से नहीं हो पाता है। ऐसे में मन मारकर भी बालकों को मजदूरी करनी पड़ती है। मन नहीं होता है, वो भी अपना बचपन जीना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी होती है कि उन्हें अपने मन को मारना पड़ता है और पेट की खातिर कार्य करना पड़ता है। मजबूरी, लाचारी, मुश्किलें, हालातों से अथक अनवरत जूझते हैं ये नन्हे दी। कारखानों में कारखानों में के दमघोटू वातावरण, दमघोटू अर्थात वहां पर जो वातावरण है उसमें सांस भी नहीं ली जा सकती है। ऐसे वातावरण में ये बच्चे कार्य करते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, अर्थात उन्हें खाने पीने को ठीक से नहीं मिलता है, जिसके कारण अनेक बीमारियां लग जाती है। कई बार तो बीमार होकर दम तोड़ देते हैं, अर्थात उनकी मृत्यु भी हो जाती है। गरीबी में जीवन यापन कर रहे माता पिता अपने छोटे बच्चों को काम पर भेज देते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा, जागरूकता की कमी के कारण अधिकांश लोग अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई की जगह कृषि कार्यों में लगा देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एक और हाथ, 2 हाथ और काम बटाने के लिए तैयार हो गए हैं, तो वो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए नहीं भेजते, वो कृषि कार्यों में उन्हें लगा देते हैं। गांव में यही स्थिति होती है। अथवा उन्हें किसी होटल या दुकान में काम करने के लिए भेज दिया जाता है, ताकि उनकी आर्थिक तंगी कुछ हद तक दूर हो सके। तो मुख्य कारण जो है, आपको कारण लिखना होगा अपने प्रस्ताव में। बाल श्रम का कारण क्या है? तो बाल श्रम का कारण है गरीबी। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी रोजमर्रा के काम में आने वाली वस्तुओं का मूल्य दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में जनसंख्या जो है वो सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है, आसमान को छू रही है जनसंख्या वृद्धि। यानी कि साधन उतने नहीं है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिसके कारण एक गरीब व्यक्ति का परिवार अपना जीवन यापन ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। तो घर में जितने सदस्य होते हैं वो कार्य करने के लिए निकल जाते हैं, काम करने के लिए निकल जाते हैं, तो प्रत्येक सदस्य को कार्य करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में जब गरीब
परिवार होगा, वहां पर घर के प्रत्येक सदस्य को काम करना पड़ता है, जिसमें बच्चे भी शामिल होते हैं। बाल श्रम को बढ़ावा मिलने का एक यह भी कारण है कि बच्चों को इनके कार्य या मजदूरी के बदले में कम पैसे दिए जाते हैं। अब मालिकों के लिए भी ये एक बहुत अच्छी बात है कि उन्हें एक नॉर्मल मजदूर की तुलना में इन बाल श्रमिकों को कम पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन इनसे कार्य पूरा करवाया जाता है। पूरा एक मजदूर, एक वयस्क व्यक्ति जो करता है, वही कार्य इनसे करवाया जाता है। इसलिए अधिकांशतः कारखानों, होटलों, ढाबों के मालिक छोटे बच्चों को काम पर रखकर अपना उल्लू सीधा करने में लगे रहते हैं। बाल श्रम समाज के लिए एक अभिशाप है। ये एक बहुत ज्यादा हमारे समाज के लिए बुरी बात है। इसे मिटाने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करना होगा। तो क्या प्रयास किए जा सकते हैं? सरकार द्वारा गरीबी मिटाने, बाल श्रम को रोकने के लिए कई योजनाओं की घोषणा और वायदे किए जाते हैं। सरकारी अधिकारियों का यह सुनिश्चित कर सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका लाभ सभी को समान रूप से मिले। यानी कि जो भी नीतियां बनाई गई हैं, सरकार कई सारी नीतियां चालू करती है, लेकिन वह नीति, उस नीति से होने वाला लाभ जो है इन गरीब तबकों को नहीं मिल पाता, गरीब परिवारों को नहीं मिल पाता है। तो ये निश्चित करना चाहिए अधिकारियों को कि इनका लाभ इन्हें समान रूप से मिल रहा है या नहीं, क्योंकि भ्रष्ट व्यक्ति बीच में ही अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। उन भ्रष्ट कर्मचारियों को पद से हटा देना चाहिए जो योजनाओं के लिए मिलने वाली राशि को केवल अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। यानी कि सरकार ने नीति आरंभ कर दी है, सरकार ने पैसा सैंक्शन कर दिया है, लेकिन वह पैसा, वह सहायता इन लोगों तक नहीं पहुंचती है। बीच में ही भ्रष्ट व्यक्ति उसका लाभ उठा लेते हैं। बाल मजदूरी को रोकने के लिए सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए। यदि बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जाए तो कुछ हद तक बाल श्रम को खत्म किया जा सकता है। यानी जो बेरोजगारी की समस्या भी हमारे देश में जो बढ़ रही है, अगर उसे रोकने के लिए कुछ कार्य, सभी व्यक्तियों को अगर रोजगार मिले, जो वयस्क हैं और काम करने योग्य है, उन्हें अगर रोजगार मिले, तो छोटे बच्चों को काम पर नहीं जाना होगा। यदि किसी कारखाने, होटल, दुकान आदि का मालिक काम करने के लिए छोटे बच्चों से मजदूरी कराता है, तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यानी कि सरकार को देखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति छोटे बच्चों से कार्य करा रहा है तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसे लोगों को कठोर दंड मिलना चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से संबंधित यदि कोई बच्चा मजदूरी कर अपने परिवार की सहायता करता है, तो ऐसे बच्चों के लिए कार्य करने का समय या घंटे निश्चित होने चाहिए। कई लोगों की मजबूरी होती है कि उन्हें कार्य के लिए घर से निकलना पड़ता है, अपने परिवार की सहायता करनी होती है। तो ऐसे बच्चों के लिए या ऐसे समय पर सरकार को क्या करना चाहिए कि कुछ काम के घंटे निश्चित कर दिए जाएं। सरकार की ओर से उनके लिए रात्रि पाठशालाओं में शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, अर्थात ऐसे बच्चों के लिए रात्रि विद्यालय खोलने चाहिए। किसी भी देश के बच्चे वहां का भविष्य होते हैं। अगर बच्चों का भविष्य ही अंधकारमय होगा तो देश की प्रगति कैसे होगी? देश प्रगति नहीं करेगा। इसलिए देश से बाल श्रम जैसी समस्या को समाप्त करना ही होगा। इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत स्तर पर भी कार्य करना होगा। बाल मजदूरी से संबंधित अवेयरनेस, जागरूकता लोगों को देनी होगी। तो इस तरह से हम अपने प्रस्ताव को पूरा कर सकते हैं, प्रस्ताव लिख सकते हैं। पहले पैराग्राफ में आपने देखा कि बाल मजदूरी क्या है, बाल मजदूरी को कैसे रोका जा सकता है, और बाल मजदूरी कितने वर्ष से कितने वर्ष की आयु के बच्चे बाल मजदूर कहलाते हैं, वो आपको मैंने बताया। काव्य की पंक्तियां मैंने आपको बताई, और इन्हें कार्य करने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता है, क्यों मजबूर हैं ये। गरीबी इसका मुख्य कारण है, बेरोजगारी इसका मुख्य कारण है। तो इन सारे पॉइंट्स को, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रस्ताव लिखिए, और अंत में समाधान बताते हुए, निराकरण बताते हुए आप इस प्रस्ताव को पूरा कर सकते हैं। तो आईसीएसई, सीबीएसई एंड एसएससी बोर्ड के सभी छात्र इस वीडियो के द्वारा लाभ उठा सकते हैं और अपना 12 अंक के लिए, या आप सीबीएसई में जितने भी अंक के लिए प्रश्न पूछा जाता है, आप अच्छे अंक
प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। और लिखकर इसका अभ्यास करें। इसका अभ्यास आप लिखकर करें ताकि आपको आपकी वर्तनी की अशुद्धियां कम हो जाएं। तो जब आप अभ्यास करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा लिख पाएंगे। तो आशा करती हूँ कि आप इसका अभ्यास जरूर करेंगे और आपके लिए यह वीडियो लाभदायक होगा। धन्यवाद।